friends, this is Singita. How are you all? Today I will teach you second method to find the factorization of cubic polynomials. से लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के फैक्टर करना बताया था मेथड 1 से। आज मैं आपको मेथड 2 बताऊंगी। ओके, जो है हमारा फैक्टर थ्योरम के थ्रू। ओके, चलिए चलते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल किसकी हाईएस्ट पावर के है 3, तो डिग्री क्या है 3, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब इसको हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे तो इसका जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसमें फैक्टर्स करने होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हियर कांस्टेंट पार्ट इज -5, सो फैक्टर्स ऑफ -5 आर +1 -1 +1 +5 -1। ओके, अब हम इसको इसमें चेक करके देखते हैं कि हमारा ये एक एक करके हम चेक करते हैं इसमें कि हमारा ये जो फैक्टर्स हैं इस पॉलिनॉमियल को जीरो करेंगे या नहीं। जो भी फैक्टर इसको जीरो कर देगा वो भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, px इक्वल्स टू हमारे पास क्या है x³ -3x² -9x -5। अब मुझे क्या करना है, पहले मान लीजिए हम पहले -1 इसमें पुट करके देखते हैं कि -1 से ये जीरो बनता है या नहीं। जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम -1 पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर -1 पुट किया, -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर 9 -1 -5। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस के 3 आ जाएगा, 3 बन जाए माइनस माइनस प्लस 9 बन जाए 9 माइनस का 5 बन जाए। जो माइनस माइनस वाली टर्म्स हम जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएंगी, माइनस की 9 हो जाएंगी और ये प्लस का। ठीक है, देखिए इसको क्या बना दिया, जीरो बना दिया। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो -1 है वो उसका क्या है, फैक्टर। करने का तरीका क्या है, देखो x इक्वल्स टू -1 उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, x माइनस करके प्लस हो जाएगा। x + 1 क्या है, इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, इसका जीरो। ओके, तो क्या करेंगे हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है हमारा पॉलिनॉमियल, x³ -3x² -9x -5। इससे करना था हमें x + 1 से हमें डिवाइड करना। ठीक है, क्योंकि x + 1 क्या कर रहा है, इसको पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। ओके, और कोशेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर, उससे हमें और फैक्टर्स मिल जाएंगे आगे के लिए और हम इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो डिवाइड जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसमें डिवाइड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें वेरिएबल जो टर्म है, इसमें x के जो टर्म्स हैं उनको हमें पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, वैसे ही इसमें भी रखना होता है, डिवाइजर में भी और डिविडेंड में। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 3 की पावर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट। इसमें पहले 1 है फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो होती है वो हम ले लेंगे, x³ है हमारे पास, और इसमें हाईएस्ट पावर टर्म क्या है, x है, x। अब इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा। तो जो x² है हमारे कोशिएंट की क्या है, कोशिएंट की फर्स्ट टर्म है। ओके, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारा x³ आएगा, और इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस का x² आएगा। ये चीज ध्यान रखना कि लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं कि पावर सेम होती है, x³ नीचे x³ एंड x² नीचे x²।
जाएगा माइनस का 4x। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो भी टर्म्स बची होंगी उनको हम नीचे उतारेंगे। फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, माइनस के 4x स्क्वायर, उसमें क्या थी हमारी x थी, x आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस के 4x आएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाती है, माइनस के 4x बन जाएगी। ओके, माइनस के 4x से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है माइनस का 4x इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 4x हो जाए 4x, माइनस है नो, ये टर्म माइनस में प्लस हो जाएगी, ये माइनस में प्लस हो जाएगी। ओके, ये माइनस है ये प्लस, तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 जाएंगे तो 5x बचेंगे, और टर्म आएगी हमारी माइनस, क्योंकि 9x थोड़ा बड़ा। फिर हम नेक्स्ट टर्म नीचे उतार लेंगे, अब फिर सेम प्रोसेस करेंगे, माइनस का 5x ले लेंगे यहाँ पर, अब वहाँ x है हमारा, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है क्वेश्चन की 5। ओके, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की माइनस 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, इसकी हो जाएगी तो प्लस माइनस माइनस 5 बच जाए 5, दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म देते हैं माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस है ये प्लस है तो ये भी कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस तो ये भी, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ओके, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हम जैसे हमारा होता है ये हमारा डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू हमारा होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट इक्वल्स टू रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा ये होता है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा कोशिएंट और हमारा ये रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो हमारा 0 है, तो हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं कि डिविडेंड हमारा क्या था, डिविडेंड हमारा px था, इसको हम px यहाँ पर लिख देती हूँ px फर्स्ट, px इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स लिख सकते हैं, डिवाइजर क्या था हमारा x प्लस का, कोशिएंट हमारा क्या था, ये हमारा कोशिएंट है स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, रिमाइंडर हमारा क्या है 0 है, तो रिमाइंडर की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, अब हम इस डिवीजन मेथड से हमने क्या कर दिया, अपने जो हमारा पॉलिनोमियल उसको ना ब्रेक कर दिया, ठीक है, एक तो हमारा एक्सप्रेशन आ ही चुका था, अब इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसके फर्दर फैक्टर करेंगे और यहाँ से अपने जो बचे हुए फैक्टर्स है वो निकालेंगे, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री के है 3, तो उसके फैक्टर भी कितने होंगे 3, एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है, दो फैक्टर हमारे यहाँ से आ चुके हैं। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखिए x प्लस 1 एज इट इज हमारा चलेगा, अब इसके फैक्टर करने माइनस 5 के मुझे ऐसे फैक्टर करने की मेरा 4x है, उसके लिए मुझे x स्क्वायर, अब मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस के 5x एंड प्लस का x एंड माइनस के 5, देखिए मैंने इसको इसलिए लिखा, अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 5 आएगा, और मैं इसको प्लस माइनस करूंगी तो मेरा क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस 5 में से प्लस का x जाएगा तो क्या माइनस 5x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा। ओके, ठीक है, अब एज इट इज हमारा x प्लस 1 चलता रहेगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन सकता है, हमने x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा हमारा x माइनस 5। ओके, ऐसे ही हम इन दोनों टर्म में से निकालेंगे, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से 1 ले लेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, तो हमने x माइनस 5 बचा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट करते हैं, x प्लस 1 हमारा एज इट इज चलेगा। अब यहाँ से देखिए x माइनस 5 दोनों टर्म में x माइनस 5 कॉमन, तो हम x माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे और x प्लस 1 हमारा
फैक्टर्स आ गए x+1 एंड x-5, इसके 3 फैक्टर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कर सकते हैं, मेथड 1 से भी एंड मेथड 2 से। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको इजी लगे आप उससे फैक्टर्स कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, जय